सत्यानंद स्वामी हो, कोई भी हो, बलात्कारियों की सजा सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत। अरे मैडम, कानून तो सबके लिए है। हाँ, तो फिर सपा के अपने जो दल हैं उनके नेता भूल जाते हैं वो बलात्कारी आपको आप शरण देंगे, लेकिन बलात्कारी है। सपा के साथ कलमैया मिला रहे हैं दो लड़कों की जोड़ी। अरे रुको भाई, रुको, मैं आ गया जी, बोलिए कहाँ से आना हुआ? मैं मनोज कुमार पांडे बिहार के समस्तीपुर से आया हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये भाई साहब जो बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने 10 रोज के अंदर फांसी के लिए बोला है, दिल्ली में जो कानून बना था निर्भया के खिलाफ में वो क्या था? वो तो उसमें तो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। दोनों में अंतर होगा, या तो वो गलत या ये गलत। ये अव्यवहारिक है, इसको समय सीमा में तय करना जरूरी है। ये मेरी किताब है जो मैंने लिखा है, बेटी मैं अपराधी हूँ। ठीक है, ये है। हाँ ठीक है। और इसमें हमने प्रावधान दिया है कि 30 दिन लोअर कोर्ट, 30 दिन हाई कोर्ट और 30 दिन सुप्रीम कोर्ट। इस 90 दिन में ये केस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 10 दिन उसको गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति भवन या फिर दूसरे जगह जहां भी दौड़ना है दौड़ ले। 100वां दिन उसको फांसी मिलना चाहिए। 100 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर आपका कहना है कि न्याय होना चाहिए। 100 दिन के अंदर न्याय होना चाहिए। जी आया, इन्होंने कहा अभी कांग्रेस पार्टी ने, मैं उनको बताना चाहता हूँ, तो कांग्रेस पार्टी का भदोही में समाजवादी पार्टी का एक विधायक के घर में एक नौकरानी जो 17 साल की बिटिया थी उसको फांसी से लगा लिया गया, उस पर ये नहीं बोल रहे हैं। और एक बात, आम आदमी पार्टी, अरे भाई हमने कहा तुमसे आज मोनोलॉग है, एक जने को दिखता नहीं है, एक जने को बोलने नहीं है। एक तुष्टिकरण, एक तरफा देखिए ना। अगर आपको देखना है तो सबको एक समान देखिए ना। आप बांट क्यों देते हो? बांटो मत। अगर आपको दिल्ली में, हिंदुस्तान में अगर सत्ता में आना चाहते हो तो एक नजरिए से सबको देखो, तब जाकर के हिंदुस्तान, भारत ये बनेगा। बिल्कुल आप ही के ऊपर सवाल था, एक नजर से देखिए। मान्यवर, हम तो वही आपके माध्यम से कह रहे हैं कि बलात्कार पे देश में एक ही कानून हो, और अगर वो बलात्कारी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या बीजेपी की सरकार जो हो तो उसको दीनदयाल योजना ना समझा जाए। बलात्कारी की एक ही सजा, सजाए मौत। वो 10 दिन में, अरे भाई कहीं का हो, समझ नहीं रहे हो, चाहे किसी जगह का हो, बलात्कारी है। उसके लिए ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी संरक्षण करती है, उसको नहीं करना चाहिए। कानून अशोक गहलोत क्या बोलते हैं? क्या राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी के नेता, के जितने बलात्कार होते हैं वो सब झूठ होते हैं, क्यों बोलते हैं ये? और मैं कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी को मैं जवाब नहीं दिया, मैं सर भूल गया मैं इनकी बात को। ना तुम रखो नाम ने दिल में, सब बोल दो। मैं इनको वही बोल रहा हूँ, इनको जवाब, इन्होंने काम तो किया, इतना बढ़िया काम किया कि 8 लाख का पर्दा लगाया है। आप नहीं देख पाए होंगे भी 8 लाख का पर्दा होता कैसा है। ऐसे दबाव खुल जाता है, ऐसे दबाव बंद हो जाता है। और ऐसे दबाव तो वो पर्दा खुल जाएगा, और ऐसे दबाव तो पर्दा बंद हो जाएगा। ऐसे 8 लाख का पर्दा, ऐसे दबाव तो पर्दा खुल जाएगा, और दबाव तो पर्दा बंद हो जाएगा। कितना बज गया? 6:23। पर्दा नहीं गिराना है अभी तो पर्दा उठा रहे थे। प्रोड्यूसर का कान में फोन आया, पर्दा गिराना है। नहीं, अभी नहीं। भाजपा फिर, अच्छा हाँ, पहले तो इनका, क्योंकि पर्दा वाली बात आ गई तो इनका पास आएगा। देखिए बात समान की थी। आज रेप से बड़ा कोई जघन्य अपराध देश के अंदर नहीं है। हमको पीड़ा होती है कि हर 70 मिनट के अंदर एक बलात्कार का, रेप का, मोलेस्टेशन का केस आ जाता है। बहुत बड़ी पीड़ा की बात है। और ये वो केस होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, ज्यादातर केस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। प्रतीक जी देखिए, जब दुख होता है, मैं कहता हूं कि कोई अपराधी हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी समुदाय से आता हो, अगर बलात्कार का आरोपी है उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। दूसरी बात, दुख जब होता है जब कोई पार्टी बलात्कारी का सम्मान में यात्रा निकालती है, हमको दुख होता है। कोई पार्टी बलात्कारी के जो केस होता है उसको वापस लेती है, हमको दुख होता है। हर किसी अपराधी को एक निगाह से देखने की जरूरत है, उसमें कड़ी कार्रवाई। अपराधी अपराधी है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात काम की, तो हम तो आज, प्रतीक जी, आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हमने काम किया हो तो वोट देना या वोट मत देना। अरे 15 लाख की बात करते थे, अब तो आप आए सत्ता में, कहा 15 लाख? 100 दिन का वादा किया था उन्होंने, आज देखिए 90 दिन का। आप ये कैसे कह देते इतने कॉन्फिडेंटली? INDIA का हिस्सा होने का इकलौती ऐसी पार्टी है, बड़े जबरदस्त कॉन्फिडेंस आपका गजब है। और कांग्रेस बगल में खड़ी रहती है, कहती है इकलौती ऐसी पार्टी हूँ मैं।
हार्दिक जी, स्कूल अस्पताल बनाने अरविंद केजरीवाल जी को आते हैं। लेकिन मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, 100 दिन हो गए, 100 दिन का एजेंडा लेके आए थे, 90 दिन होने वाले हैं अब, उस एजेंडा का क्या हुआ? 15 लाख का वादा इन्होंने किया था। इन्होंने ये तो कहा था कि ईडी आईटी जितनी रेड होती है उसका पैसे सबको बांटेंगे, ऐसे तमाम सारे वादे करके आए थे, उसका हिसाब तो दे दो भाई। ईडी आईटी पैसे बांटेंगे, इन्होंने कहा, मोदी ने कहा था। हाँ? रुको अभी देर, कौन सा 8,500? जो ये सारा महागठबंधन जो लबन चूस गया है, हैं? अरे जो यूपी वालों को मूर्ख बनाया इन लोगों ने, किन्होंने? डकैती डाला, डकैती इन लोगों ने, और खासकर वहाँ के दलितों को इन लोगों ने बेवकूफ बनाया, दबे कुचलों को बेवकूफ बनाया, इनको तो कौन होगा? भाई वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो 15 लाख जो है ना, जो उन्होंने वादा किया था, उसमें 8.5 लाख, 8,500 काट के फिर दे दिया जाए, बचेंगे आप 8.5 का। वो तगादा मांग रहे हैं आपसे कि 8.5 का तगादा दीजिए मुझे। जी बीजेपी। प्रतीक भैया, इन्होंने आज एक मोनोलॉग शब्द निकलकर चलकर आ रहा है। मोनोलॉग का हिंदी का अर्थ होता है अकेला ही बोलने वाला। तो अकेला बोलने की राजनीति, भाई ऐसा नहीं, हल्ला नहीं भाई, हल्ला मैं आ जाऊंगा, आप हल्ला ना मचाइए। जी, अकेला बोलने की राजनीति, अकेला सत्ता सुख करने की राजनीति वो लोग करते हैं जो इंदिरा इक्वल टू इंडिया करते हैं। तो मोनोलॉग का डीएनए किसके अंदर बसा है वो पूरी देश की जनता जानती है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 15 जो आप लोग वादा करके आए थे कि ईडी का पैसा बांट देंगे, अरे कहीं भ्रष्टाचार का पैसा अगर आ रहा है ना तो इस देश में एम्स की संख्या बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, पहली बार देश में रेडी ठेरी वाले के लिए पेंशन सोचा जा रहा है। इस तरह की अनेक योजना हो रही है जो आप लोगों के बुद्धि दिमाग में नहीं आ सकता, ये तय है। देखिए कल जो कैबिनेट हुई इसमें 68,000 किलोमीटर सड़क की बात कही गई, फिर से चौथे फेज की। दूसरी बात, एक बात और कहा जाता है, बड़ी चिल्ला चिल्ला के व्यंग कर करके चिल्ला के कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे किसी का भी बलात्कार हो गलत है, कोई भी राज हो गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन सवाल सरकार की नीति नीयत पे तब खड़ा होता है जब आरोपी पे आरोप के लिए आवाज उठता है तो आप कहते हैं डीएनए चेक कराओ, उसके साथ आप खड़े नजर आते हैं। सवाल तब खड़ा होता है जब बेटी हूं, लड़ सकती हूं कहने वाली बंगाल नहीं जाके केवल बीजेपी शासित राज्य में जाके राजनीतिक रोटियां सेकती है। सवाल तब खड़ा होता है जो राजस्थान में गलो पुस्तक मारा जाति क्या है एक पीड़िता से, सवाल तब खड़ा होता है। सरकार किसी की हो मैं भी मानता हूं, लेकिन घटना के बाद नीति नियत स्पष्ट होना चाहिए सरकार का, जो कांग्रेस के अंदर नहीं है। राइट राइट। 2-3 बातें हैं। सवाल मोनोलॉग से शुरू हुआ था तो उसी पे आते हैं कि एक तरफा कौन बात करता है। भाई मन की बात तो प्रधानमंत्री ही करते हैं कि वो करते हैं, बाकी वो किसी की सुनते नहीं है। एक बात तो एक तरफा बात करने की आदत जो है बीजेपी में है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सवाल ये नहीं पैदा होता कि थोड़ा पानी पड़ने तो माथा ठंडा होगा। सवाल ये नहीं पैदा होता कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का रेप बलात्कार हुआ और वो न्याय के लिए आज भी दर दर भटक रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम बेटी बचाएंगे और हम बेटियों के साथ खड़े रहेंगे, तो 10 साल 3 महीने हो गए उनको कुर्सी पे बैठे हुए, क्या उस बेटियों को न्याय दिलाने के लिए या इस कलंक को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कुछ किया?